मेरा जो बंगलो है उससे भी बहुत महंगा है। ये 4-5 फिल्मों में नहीं बनता वो। राइट। क्योंकि दूसरी फिल्में जो हैं उनमें भी ऐसे नहीं कि हाँ, ये है कि अगर कोई फिल्म में जो सपोज पैसा नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो फिल्म, तो वो मैंने फ्री में भी की है, कोई पैसा नहीं लिया और आगे भी ऐसा करूँगा मैं। आप ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो कि लोगों को यूनाइट करें। किए भी मैंने कुछ कैरेक्टर ऐसे किए, बट अब तो कुछ और ही बात हो रही है टाइप। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, बदलते रहना बहुत ज़रूरी है। वो ऑटोमेटिकली बदलते हैं अगर आप अवेयर हो कि चीज़ों को देख रहे हैं तो। दैट्स अमेजिंग। आई एम नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। सो नवाज भाई, आप बहुत आप कमाल की आप बात करेंगे दैट फिल्में चल रही हैं लेकिन सिनेमा कहाँ है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड यू ऑलवेज सपोर्टेड स्पेशली ऐसी फिल्में जिनको शायद और बहुत से जो स्टार्स हैं शायद वो नहीं सपोर्ट करेंगे। एक बड़ा दिलचस्प सा एक जद्दोजहद रहती है आई थिंक कमर्शियल और आर्टिस्टिक सिनेमा के बीच में। मुझे याद है नसीरुद्दीन शाह साहब का एक इंटरव्यू मैंने मुझे याद है क्रिश जब फिल्म रिलीज़ हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि दैट मैं बहुत सी फिल्में करता हूँ अपने लिए करता हूँ और कुछ सर्टन फिल्में मैं करता हूँ जिससे कि मैं अपने घर के टेबल पे जैम रख सकूँ बिकॉज ही हैज़ डन ओए ओए एंड ही हैज़ डन सम रियली बिग कमर्शियल फिल्म एज वेल। अभी आप नवाब में शिफ्ट हो चुके हैं। You have seen a lot of struggle in your life. Now you're living in a lavish bungalow. ये जर्नी जो है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है? बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो आपने जैसी फिल्में आपने किक करी है या फिर भाई बजरंगी भाईजान करी है, रईस करी है, अनिल शर्मा की जो आपने फिल्म करी थी, आई थिंक दे मस्ट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू बाय द हाउस दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बाय। ये तो मैंने 4-5 फिल्में की होगी और मेरा जो बंगलो है उससे भी बहुत महंगा है। ये 4-5 फिल्मों में नहीं बनता वो। राइट। क्योंकि दूसरी फिल्में जो हैं उनमें भी ऐसे नहीं कि हाँ, ये है कि अगर कोई फिल्म में जो सपोज पैसा नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो फिल्म, फॉर एग्जांपल मंटो तो वो मैंने फ्री में भी की है, कोई पैसा नहीं लिया और आगे भी ऐसा करूँगा मैं। अगर मुझे लगा कि ये फिल्म होनी चाहिए तो मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ, करूँगा भी। मुझे 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 लगना चाहिए कि फिल्म होनी चाहिए, बननी चाहिए ये फिल्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कमर्शियल फिल्मों में एक मीनिंगफुल फिल्म भी होती है, जैसे बजरंगी भाईजान थी, बहुत कुछ लेके जाते हैं उस कमर्शियल फिल्म से। आप Of course. जब घर जाते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं। एक जुड़ाव वाली बात कर रही है वो फिल्म, अगर तोड़ाव वाली बात कर रही है तो सिनेमा नहीं, कुछ और है फिर। तो आई थिंक कमर्शियल फिल्म हो चाहे वो छोटी फिल्म हो बड़ी फिल्म हो, एक जुड़ाव की बात करें, प्रोग्रेसिव बात करें तो ज़्यादा। अगर कमर्शियल फिल्म में इस तरह की लैंग्वेज आ जाती है, इस तरह की चीज़ आ जाती है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही कि जुड़ाव की बात कर रही है, तोड़ाव की बात नहीं कर रही है। इनफैक्ट अभी आयुष्मान खुराना का मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एक इंटरव्यू में अपने कहा है कि दैट आप ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो कि लोगों को यूनाइट करें। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत आई थिंक ऑब्वियस सी चीज़ होना चाहिए, लेकिन द फैक्ट दैट आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं वो एक मुझे सुनकर अच्छा लगा। तो आपके लिए कितना ज़रूरी है कि सिनेमा जो है वो लोगों को जोड़े एंड जस्ट गेट देम टुगेदर? और उसके अलावा जो भी फिल्में आपको ऑफ़र होती हैं, आप अपेरेंटली 200 फिल्में आपको भी रिसेंटली ऑफ़र हुई हैं, आपने 5 सेलेक्ट करी हैं, तो जो स्क्रिप्ट आप देखते हैं, डायरेक्टर को आप बात करते हैं, तो नीयत कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है फिल्म के पीछे, डायरेक्टर की सोच के पीछे? वो पता चल जाता है। 2 सवाल है। हाँ। 2 सवाल है। एक तो जोड़ना हाँ। क्यों इंपॉर्टेंट है सिनेमा का, और दूसरी चीज़ ये कि नीयत। अब तो मैं जुड़ाव की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो सिनेमा की बात कर रहा था या वकालत कर रहा था कि जिसमें इंसान के इनर की बात हो, इंसान के ऐसे जज्बात के बारे में बात हो, उसका इनर वर्ल्ड क्या है, उसकी इनसिक्योरिटी क्या है, एक इंसान के बारे में सोच रहा था मैं तो उस चीज़ को जब मैं पिछली बार जब इंटरव्यू दे रहा था तो मैं उस तरह की बात कर रहा था, बट फाइनली अभी मैं जुड़ाव की बात कर रहा हूँ, तो ये एक अजीब सा वो है मेरे लिए भी, बट ये होता ना कि कि एक इंसान में क्या चल रहा है, उसका थॉट क्या है, उसका माइंड क्या है, उसका इनर क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या इनसिक्योरिटी है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो है क्या एक्चुअली। मैं उस डेप्थ में जाने की बात कर रहा था, और क्योंकि मैंने इस तरह के कैरेक्टर कि करने की मैं सोच भी रहा हूँ और करना भी चाहता हूँ मैं, और किए भी मैंने कुछ कैरेक्टर ऐसे किए, बट अब तो कुछ और ही बात हो रही है टाइप। क्या बात हो रही है? मतलब जो भी इस तरह की कि भाई जुड़ाव की बात हो रही है, अब तो ये बात हो रही है, बट मैं तो और पर्सनल होता जा रहा था एज फार एज कैरेक्टर इज कंसर्न,
कि आज जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेमा हो रहा है वो बहुत ही एक आदमी को लेके हो रहा है, एक इंसान क्या सोचता है, क्या बीता उसके ऊपर, उसके अंदर जाओ वो ऐसा क्यों है ना। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं एमी में गया, नॉमिनेशन जब हुआ था तो डेविड टेनेट को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मैं 4 एक्टर नॉमिनेट हुए थे, एक मैं हुआ था, एक स्पेनिश एक्टर था और एक डेविड टेनेट था, एक और थे, 4 एक्टर थे। तो उसमें जो उसकी सीरीज़ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, उसमें सीरीज़ और फिल्म दोनों मिला के होता है नॉमिनेशन। तो उसको जो मिला उसमें सिर्फ ये था कि एक बंदा है जो बैठा है अपने बारे में बता रहा है कि उसने कुछ मर्डर किए, उसने क्यों किए, उसके रीज़न दे रहा है। वो सिर्फ बैठा, कैमरा लगा हुआ है। दैट वाज द सीरीज एक्चुअली, यू नो, कि एक आदमी का माइंड कैसे वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है, उसका चाइल्डहुड है क्या है, इस तरह की चीज़ों पे पूरी पूरी लाइक अगर आपने देखी हो नोमैडलैंड, वो एक जर्नी है, एक फीमेल की जर्नी है ना, उसके ऊपर फिल्म है। इतनी सिंपल सिंपल सी फिल्म है, सिंपल सी फिल्म है, लेकिन वो उसका इनर एक्सप्लोर कर रहे हैं वो लोग, है ना। या जो यहाँ पे जो अच्छी फिल्में बनती हैं वो सिंपल सी फिल्म होती है कि उसकी इनसिक्योरिटी क्या है बंदे की, या बंदी की इनसिक्योरिटी क्या है, उसके क्या दिमाग में चल रहा है, क्या चाहती है वो, क्या चाहता है वो, इन चीज़ों के ऊपर सिनेमा बन रहा है वर्ल्ड में, यहाँ पे भी जो अच्छा सिनेमा। बट वो देखने वाले कितने लोग हैं हमारे यहाँ, ये भी है ना। जब हम सिनेमा में रिलीज़ करने की बात करते हैं फिल्म को, तो फिर तो भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा सिनेमा है, लोगों के लिए है वो भी सिनेमा, वो इन्जॉय कर रहे हैं, बट किस तरह के लोग इन्जॉय कर रहे हैं उस सिनेमा को, ये भी है। डेफिनेटली। ओके, दूसरा सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि दैट इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी डायरेक्टर का, जब जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या फिर फिल्म करने के लिए, नियत कितनी इंपॉर्टेंट है? नियत ही होती है सब कुछ। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर ठीक है, प्रोजेक्ट बनाओ। अगर आपको सिनेमा बनाना है तो फिर सिनेमा, तो फिर उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई धंधा तो है ही। लाइक सी फॉर एग्जांपल हमने सिगरेट गेम बनाया, हमने वो धंधे के लिए नहीं बनाया था, वो एक पैशन जुड़ा था उसके पीछे, नियत जुड़ी थी। बाद में वो लोगों ने देखा, धंधा उसके बाद बना होगा, लेकिन वो धंधे के लिए नहीं बनाया था हमने। ऐसी पैसा जो है ना फॉलो करता है अच्छी चीज़ को, अच्छी चीज़ों के पीछे पैसा भागता है, ऐसी बात नहीं। आप ये सोचोगे कि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पैसा आएगा, आई एम सॉरी, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है वो, है ना। अगर एक आप अच्छी सोच के साथ, एक ईमानदारी, एक ऑनेस्टी के साथ सिनेमा बनाओगे, या कोई भी चीज़ करते हैं जब ऑनेस्टी के साथ, तो लोग, दुनिया देखना चाहती है उसको, उसके पीछे पैसा भी जाता है, भागता है उसके पीछे। आपने अभी जैसे इंटरव्यू से पहले आप जिक्र कर रहे थे नसीर साहब का, दैट हाउ यू आर ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय नसीर साहब। सो कुछ अगर आप बताएं कि दैट व्हाट मेक्स हिम सच अ यूनिक एक्टर दैट रियली इंस्पायर्स यू? सी, मैं फिल्मों में ऐसा अंधा मैंने देखा नहीं स्पर्श का। जैसे स्पर्श में था। उससे पहले शायद मैंने अंधों को ऐसे ऐसे करते हुए देखा है, कहाँ है मेरा कप, कहाँ है मेरा कप, कहाँ है। नसीर साहब को मालूम है यहाँ कप रखा है, पी ली चाय। एक तो ये, दूसरा ये कि सिनेमा से लाइफ, अच्छे सिनेमा से लाइफ बदलती, क्योंकि मेरी लाइफ बदली। एक डॉक्टर की मौत देखी मैंने, पंकज कपूर के, उसमें एक डायलॉग था कि हम जो यहाँ एक पर्पस के लिए आए हैं, है ना, ये कायनात है, ये मिस्ट्री है। कुछ लोग इसको और ये चैलेंज है कि इसको जानो, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं एक हूँ जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। पंकज कपूर का डायलॉग है उसमें, है ना। तो मैं ये सोच के आया था, मैं पहले मैं सोचता तो मैं ऐसे ही हूँ, जैसे सब हैं वैसे ही मैं हूँ। बाद में इस फिल्म को देख के, इस डायलॉग को सुन के, मेरी सोच ही बदल गई, यू नो। और सोच ये बदल गई कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, कुछ तो फाइंड आउट करूँगा, कुछ तो डिस्कवर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो ज़िंदगी बेकार है मेरी। और मुझे लकीली ये एक फील्ड मिल गया, थिएटर। और थिएटर से मैंने स्टार्ट किया, थिएटर से मैंने सोचना शुरू किया कि हर कैरेक्टर में, हर जो भी मैं कैरेक्टर हूँ उसमें कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करूँगा, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, ये करूँ, भले हो ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप ट्राई तो कर रहे हैं, प्रोसेस में तो हैं आप, यू नो। तो देखो, एक फिल्म के एक डायलॉग ने, एक आदमी, एक जो गांव में रहता है, मेरे जैसे एक आदमी जो छोटे गांव में रहता है, सिर्फ एक फिल्म के एक डायलॉग ने मेरी लाइफ बदल दी। तो कितना बड़ा चेंज ला सकती है एक अच्छा सिनेमा। जब मेरे गांव में बैठे हैं, तो शहरों में तो बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। एक अच्छा सिनेमा जब गांव में बैठे है, एक इंसान को बदल सकता है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि कि जब हम पिछली बार हमारी बात हुई थी तो आपका व्यूज़ जो हैं कुछ सर्टन तरीके के थे, अभी वो शायद चेंज हो गए।
एंड आई थिंक कोई भी जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं दे टेंड टू बी वेरी वॉलेटाइल, दे टेंड टू बी वेरी रेस्टलेस. उनके जो वर्ल्ड व्यू हैं दे कीप ऑन चेंजिंग एंड दे आर नॉट कांस्टेंट. कोई आप उनका एक फिक्स्ड वो नहीं है. Correct. Which is a hallmark of any big artist, and I think obviously you are a wonderful artist. वो कितना important है आपके लिए कि कुछ ना कुछ एक नई तलाश करते रहना, कुछ ना कुछ एक नए थॉट प्रोसेस को लेके आते रहना, कुछ ना कुछ एक नए गोल्स बनाते रहना, ये कितना ज़रूरी है आपके लिए एक एज एन आर्टिस्ट? आई थिंक क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई हर वक्त के साथ साथ आपके थॉट भी चेंज होते रहते हैं. जिस तरीके इस वक्त पे पूरा वर्ल्ड है, हम भी जागे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा. हो सकता है 5 साल के बाद जो मैं आज बात कर रहा हूँ, शायद मैं 5 साल के बाद या 1 साल के बाद कुछ और बात करूँ. हर चीज़ बदल रही है, मेरे थॉट भी बदल रहे हैं. राइट. तो बदलते रहना बहुत ज़रूरी है. वो ऑटोमेटिकली बदलते हैं अगर आप अवेयर हो कि चीज़ों को देख रहे हैं तो. दैट्स अमेजिंग. ऑलराइट. I am Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hungama.